हेलो बच्चों, फिर से आपका स्वागत है कौटिल्य क्लासेस में। मैं विक्की सिन्हा। बच्चों, जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था जनरल नॉलेज का, तो बच्चों हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जस्ट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड आपके लिए आज मैं पार्ट 5 लेकर आया हूँ बच्चों। तो पार्ट 5 के अंदर में हम क्या करेंगे कि इन क्वेश्चन को हम बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है। आई होप कि जितना एफर्ट्स मैं लगा रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं इन क्वेश्चन को सीखने के लिए। ठीक है, तो देखिए आप इन क्वेश्चनों को आप देख के देखिए, लर्न करके देखिए, आपके अपने आप में नॉलेज बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा बच्चों। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ ओशियंस इन द वर्ल्ड। तो टोटल नंबर ऑफ ओशियन कितने हमारे वर्ल्ड में? तो साफ साफ आंसर का दिख रहा है 5 है, लेकिन कौन कौन सा है ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। कौन कौन सा आपका? आर्टिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड आपका सदर्न ओशियन। 5 ओशियन है और आपका इस मैप के अंदर में दिखा भी रखा है कि कहां कहां पे है। ठीक है, तो मैं आपको अपने माइंड में विजुअलाइज करने के लिए, जैसा कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय फर्स्ट वीडियो, ठीक है, कि हम जब किसी मूवी को देखते हैं या फिर किसी सपोज आप किसी रास्ते जा रहे हो, ठीक है ना, तो आपने लाखों गाड़ियां देखते हो, डे टू डे लाइफ में बहुत सारे इंसानों को देखते हो, लेकिन कोई ऐसा गाड़ी, ठीक है ना, जो जैसे सपोज कि आपके बगल से जैगवार जा रही हो, लैम्बोर्गिनी जा रही है, भाई बड़ी गाड़ी है जी, महंगी गाड़ी है, बहुत अच्छी दिखने में होती है, तो आपके माइंड में वो छप जाएगा। ठीक है, ऐसे आप डेली जाते हो इधर उधर, लेकिन आप किसी भी इंसान को नहीं जानते हो, लेकिन किसी इंसान ने लड़ाई किया हो, झगड़ा किया हो, कुछ ऐसे हरकतें की हो, तो आप उसको पॉइंट आउट, अगर वो नेक्स्ट डे या फिर किसी दिन मिलता अगर आपको वो, तो आप उसको पॉइंट आउट करोगे, हाँ यार ये वही है। तो मतलब क्या है, या फिर किसी मूवी स्टार्ट हुई नहीं, आपने मूवी देख रखा है, तो आप पहले से कहानी बताना शुरू कर देते हो। तो मतलब कि क्या है कि हमारा माइंड क्या करता है कि चीजों को देख करके विजुअलाइज करना शुरू करता है। ठीक है, तुरंत याद करना शुरू कर देता है। इसी वजह से हमने क्या किया है कि इसमें आपका हमने फोटो भी लगाया, जिससे कि फोटो के हिसाब से आप फोटो से विजुअलाइज कर पाए। 5 ओशियन याद रखिएगा, कौन कौन सा है, नाम आपके इसमें दिए हुए हैं। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक और बात कि अगर आपने 4 पार्ट में से किसी पार्ट को अगर नहीं देखा होगा, तो डिस्क्रिप्शन में हम उन चारों पार्ट का लिंक आपको डलवा देंगे, आप उसको प्लीज आप उसको देख लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों, क्या है? हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ नेशन? मतलब कि हमारे राष्ट्र का फादर किसको माना जाता है? तो महात्मा गांधी जी को, बापू जी को, हमारे प्यारे बापू जी को माना जाता है, जो कि हमारे फ्रीडम में, आजादी दिलाने में बहुत ही इन्होंने अपना योगदान दिया। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द 7 वंडर्स इज लोकेटेड इन इंडिया? तो 7 अजूबा हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर में, और एक अजूबा हमारे कंट्री में भी है। वो कौन सा है? ताजमहल है। और ताजमहल अगर आपने नहीं घुमा होगा, तो ताजमहल कहाँ है? ये आपके आगरा में है। तो जब भी आपको टाइम मिले आप जरूर जाइएगा। वैसे तो यार मैं भी नहीं गया हूँ अभी तक, बट ठीक है, जब भी टाइम मिलेगा बिल्कुल हम जाएंगे। जब भी आपको टाइम मिले आप जाइएगा, मेरे को एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा, और अगर कोई गया हुआ है तो मुझे अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कमेंट के अंदर में। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हु वाज द पर्सन इन इंडिया टू रिसीव द नोबेल प्राइज? ठीक है, ये प्राइज है, यहाँ पे प्राइज लिखा हुआ है, थोड़ा गया ये। ओके, तो सबसे पहले कौन थे? हु वाज द पर्सन इन इंडिया टू रिसीव द नोबेल प्राइज? तो नोबेल प्राइज बच्चों आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। याद रखिएगा इसको आप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि हु वाज द ऑथर ऑफ रामायण? तो रामायण किसने लिखा है? तो रामायण आपका वाल्मीकि जी ने लिखा है, और जिसको कि हम पूरा क्या बोलते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी बोलते हैं, और उनका हमने फोटो भी यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है, कौन से? महर्षि वाल्मीकि जी ने हमारा रामायण लिखा है। ठीक है, देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि वेयर इन इंडिया गौतम बुद्ध अटेंड एलाइनमेंट? मतलब कि एलाइनमेंट मतलब बोल सकते हैं कि ज्ञान की एक प्राप्ति होना, ठीक है ना, संपूर्ण ज्ञान होना विश्व का। ठीक है ना, जैसे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हाउ टू सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम और साइंस, नहीं, जीवन के बारे में
अपने जीवन के बारे में उन्होंने एनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति करी थी। और कहाँ ज्ञान की प्राप्ति करी थी? आपके बोध गया, जो कि आपका बिहार के अंदर में बच्चों। और देखिए कुछ ऐसा ये मंदिर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जा चुका हूँ, ये बहुत अच्छा जगह है ये आपका, और यहाँ पे भी आप जा सकते हैं घूमने के लिए। और यहाँ पे मतलब कि जिन पेड़ के नीचे इन्होंने बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति करी थी, वो पेड़ अभी भी वहाँ पे अवेलेबल है बच्चों। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में एक और समझने वाली बात है कि कोई भी इंसान महान वो पैदा से मतलब कि जब वो बोर्न होता है ना, तब वो महान नहीं होता है। जैसे कि आपने बिल गेट्स का एक कहावत सुना होगा ना कि इफ यू बोर्न पुअर इज योर नॉट मिस्टेक बट यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। मतलब क्या है बच्चों कि अगर कोई भी इंसान अगर गरीब पैदा हुआ है तो वो उसकी गलती नहीं है। भाई देखो, हम अगर जैसे बोलते हैं ना किसी इंसान को ना उसको हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, कलर के हिसाब से, कास्ट के नाम से, जात के नाम से, रिलीजन के नाम पे उसको हम क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपकी ये नेचुरल ब्यूटी नहीं है बच्चों आपका ये, ठीक है ना। मतलब कि क्या हुआ कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारे हैंड में नहीं है कि भाई चलो जी कोई इंसान बहुत ही मोटा है तो चलो वो अपने फैट को कम कर सकता है, लेकिन अगर किसी की हाइट छोटी है तो वो सोचे कि बढ़ जाए। तो ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? ये आपके हेरिडिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, ठीक है। अगर वो काला है, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है उनके पेरेंट्स कैसे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई क्रीम लगा ले तो वो गोरा हो जाएगा। तो ये आपकी खूबसूरती भगवान के द्वारा दी गई है, ठीक है। लेकिन जब इंसान अपने आप को निखारता है, ठीक है, किससे? तो नॉलेज से। तो मतलब कि बुद्ध भगवान ने क्या किया था कि मोर एंड मोर नॉलेज ज्ञान प्राप्त किया था और एक आम इंसान भगवान बन गया। तो मतलब क्या है कि नॉलेज जो है ना बच्चों, वो नॉलेज ही आपको भगवान बना सकती है, और नॉलेज जिसके अंदर है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। इसीलिए गौतम बुद्ध भगवान इन्होंने भगवान का दर्जा प्राप्त किया। आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति करिए आप। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द 3 सर्विसेज ऑफ द इंडियन नेवी आर्मी फोर्स। तो मतलब 3 तरीकों से हमारे इंडियन आर्मी जो है वो अपनी सेवाएं देते हैं हमें। किन किन तरीकों से? तो 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होते हैं इंडियन आर्मी, जो कि आपके मतलब कि जमीन पर रह करके और वो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगले होता है आपकी इंडियन नेवी। तो नेवी मतलब कि जो आपके शिप में पानी में रह करके वो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपना। और अगले होते हैं इंडियन फोर्स हो गए, तो जो कि आपके एयर के अंदर में रह करके और लड़ाकू विमान जो होते हैं तो उसमें आप हमें सेवा देते हैं। तो ये आपके ड्रेसेस इनके दिए हुए हैं। आर्मी का कुछ ऐसा ड्रेस होता है, नेवी का कुछ व्हाइट ड्रेस होता है, और एयर फोर्स का कुछ नेवी ब्लू करके ड्रेस कुछ होता है। देखिए इनका सैल्यूट करने का भी तरीका बच्चों अलग अलग होता है। कैसा होता है? देखिए इनका सैल्यूट करने का कुछ तरीका ऐसा है, इनका सैल्यूट करने का कुछ तरीका ऐसा है, इनका कुछ ऐसा है। तो मतलब क्या है कि तीनों का ड्रेस अलग, तीनों का काम अलग, तीनों का नाम अलग, ठीक है। लेकिन बच्चों इनका पर्पस एक ही है, हमें सुरक्षा प्रदान करना। अगर आप अभी पढ़ पा रहे हो अच्छे से, मैं अगर अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ तो जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन आर्मी। तो हमें बच्चों हमेशा इनको सैल्यूट है कि जो कि हम अपने घर में बहुत ही शांति से, बहुत ही सुरक्षित रह रहे हैं और ये हमारे लिए बॉर्डर पर खड़े हैं। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज बच्चों इनका रिस्पेक्ट जरूर करिएगा अपने लाइफ के अंदर में। और जब भी मौका मिले तो इनके फैमिली को अगर कंट्रीब्यूट करने का मौका मिले तो बिल्कुल आप करिएगा। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हु वाज द फेमस कॉल्ड द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। अरे यार ये तो आपने मूवी भी देखा होगा आपने मिल्खा सिंह जी का, भाग मिल्खा भाग, तो बिल्कुल आप इससे परिचित होंगे आपके। तो भाग मिल्खा भाग में इन्होंने बहुत ही तेज, उसमें आपने मूवी को देखा होगा कि इनके पूरे जीवन के बारे में बताया गया कि कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया, क्या किया और कैसे इन्होंने मेहनत करी अपने लाइफ के अंदर में। तो बच्चों ये सब हमारे लिए इंस्पिरेशन है। आप इनसे बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं कि जब ये अपने लाइफ को बहुत बेस्ट करने के लिए इतने मेहनत कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। बिल्कुल, तो ऐसे लोगों से सीखते रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी लैंग्वेज डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड। देखिए बच्चों अगर वो क्वेश्चन पूछे अगर आपसे कि ये बताइए कि हमारा नेशनल लैंग्वेज क्या है, तो सबसे पहली बात तो बच्चों कि हमारा कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। मतलब क्या है कि हमारा कोई राष्ट्रभाषा नहीं है बच्चों, राज्य भाषा है। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश में भी रह रहा हूँ तो उत्तर प्रदेश में नॉर्मली हिंदी बोली जाती है,
वो अलग बात है कि हर एक 100 किलोमीटर पे हमारे ड्रेस, हमारे वेशभूषा, हमारा खान पान, हमारा कल्चर सब कुछ चेंज होता है। बट यूपी के अंदर में, ठीक है, बिहार के अंदर में ये नॉर्मली हिंदी ही बोला जाता है। तो मतलब क्या है कि हिंदी बोलने वाले ओनली बच्चों आपके 40 to 48% स्टूडेंट हैं ओनली, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट मतलब कि लोग जो हैं वो हमारे सिर्फ कितने हैं, 45-50% है। और 50% बच्चों वो, अगर मैं बात करूं कि साउथ की बात करूं तो साउथ के तरफ में क्या होता है कि वो अपने लैंग्वेज को बोलना पसंद करते हैं या फिर वो इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं। तो हमारी कंट्री कैसी है, सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री मतलब क्या कि हमारे कंट्री के अंदर में कोई भी जात के, धर्म के, ठीक है, इवन आपके एंग्लो इंडियन मतलब कि आपके फॉरेन कंट्री के भी यहाँ पे रहते हैं, तो हम इसको एक हिंदू कंट्री तो बोल सकते हैं, बट कहीं की कोई नेशनल लैंग्वेज इसको नहीं है बच्चों, ठीक है ना। और सिर्फ हिंदू कंट्री का दर्जा हम नहीं दे सकते क्योंकि सारे यहाँ पे अलग अलग जात के लोग रहते हैं, ठीक है ना, और सब लोग बहुत ही मिलजुल के रहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपके हिंदी और इंग्लिश जो है ये भी कैसे आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि हम अपने रोजमर्रा के वार्तालाप के लिए, कन्वर्सेशन के लिए हम उसको यूज करते हैं। और टोटल कितने लैंग्वेज हैं, 22 लैंग्वेज हैं, जिसमें कि आपका संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बंगाली, ओडिशा, ऐसे करके बच्चों आपके 22 आपके सारा चीज यहाँ पे दे रखा है। आपका तेलुगु हो गया, आपका बोडो हो गया, तो 22 आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है। हमारा इनमें से कोई भी हमारा नेशनल लैंग्वेज नहीं है बच्चों, जिस प्रकार से कि हॉकी हमारा नेशनल गेम नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। तो नेशनल एंथम क्या है, सब लोग परिचित है, जन गण मन, और हमें हमेशा इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब भी आपको बच्चों कहीं भी आपको, जैसे कि आप कभी मूवी देखने गए होंगे, थिएटर में गए होंगे, या फिर आप अपने स्कूल में स्टूडेंट हैं, अगर आप तो स्कूल में पढ़ते होंगे, तो आपका शुरुआत भी इन्हीं से होता है। प्रेयर होने के बाद लास्ट में आपको जन गण मन करते हैं, और इसमें क्या होता है कि हमें स्ट्रेट खड़ा होना आता है। क्यों, हम तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर रिस्पेक्ट, और हमें ऑलवेज एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट देनी चाहिए इन चीजों को, ठीक है बच्चों। तो देखिए, तो मतलब क्या है बच्चों कि इन क्वेश्चनों से जो मैं आपको बीच बीच में समझा रहा हूं, ये भी आपका अपने आप में क्वेश्चन है। मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूं, ठीक है, और मैं वापस से बोल रहा हूं बच्चों, क्या इन वीडियो को मोर टू मोर शेयर करिए, ठीक है, और लाइक जरूर करिएगा बच्चों, शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि और भी इन वीडियो को बच्चों को